आइए देखते हैं एवेंजर्स एंड गेम में क्या हुआ और उसका टाइमलाइन डायग्राम बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत इस ओरिजिनल टाइमलाइन में होती है जिससे सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स जुड़े हैं। इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने स्नैप किया था 2018 में। एंड गेम की शुरुआत में थानोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। थॉर थानोस को मार देता है। 5 साल बीत जाते हैं। स्क्वाड क्वांटम रेल्म से वापस आता है और टाइम ट्रेवल के बारे में बताता है। टोनी एक स्पेस टाइम जीपीएस बनाता है और एवेंजर्स की टीम 3 ग्रुप में स्प्लिट होती है। क्लिंट, नेबुला, नताशा और रोड्स जाते हैं मोरैग। 2014 में एक नया टाइमलाइन बन जाता है जहां पे दूसरे थानोस, गमोरा और नेबुला है। नताशा और क्लिंट वॉरमीर जाते हैं। मोरैग में दोनों नेबुला के न्यूरल नेटवर्क इंटरलॉक हो जाते हैं। रोड्स पावर स्टोन लेके वापस आ जाता है पर नेबुला पकड़ी जाती है। वॉरमीर में नताशा मर जाती है और क्लिंट सोल स्टोन लेके वापस चला जाता है। थॉर और रॉकेट जाते हैं एसगार्ड 2013 में और एक नया टाइमलाइन बन जाता है। रॉकेट जेन से ईथर निकालता है और थॉर अपना हैमर लेता है। दोनों ओरिजिनल टाइमलाइन वापस आ जाते हैं। टोनी, स्टीव, हल्क और स्कॉट जाते हैं न्यूयॉर्क 2012 में और एक नया टाइमलाइन बन जाता है। स्टीव हाइड्रा से सेप्टर चुराता है और 2012 के स्टीव से लड़ता है। लोकी के हाथ टेसरेक्ट मिल जाता है और वो फरार हो जाता है। एंशिएंट वन हल्क को अपनी टाइम स्टोन देती है। हल्क और स्कॉट वापस आ जाते हैं टाइम स्टोन और सेप्टर के साथ। टोनी और स्टीव जाते हैं न्यू जर्सी 1970 में। यहाँ एक नया टाइमलाइन बन जाता है। टोनी और स्टीव टेसरेक्ट लेते हैं और हैंक के पिम पार्टिकल्स के जरिए ओरिजिनल टाइमलाइन वापस आ जाते हैं। अब हल्क स्नैप करता है जिससे थानोस का 2018 वाला स्नैप रिवर्स हो जाता है। 2014 की नेबुला जाती है 2023 में और टाइम मशीन हैक करती है। फिर थानोस अपनी आर्मी के साथ आता है 2023 में। एक बात, ये 2014 का थानोस एक अलग टाइमलाइन से है। ओरिजिनल टाइमलाइन का थानोस 2018 में ही मर गया। फाइनल बैटल होती है। टोनी का स्नैप थानोस और उसकी आर्मी को मिटा देता है और टोनी भी मर जाता है। स्टीव सारे स्टोन्स को अपने असली टाइमलाइन में वापस करने की तैयारी करता है। ये हमें फिल्म में दिखाया नहीं जाता है पर स्टीव रिटर्न करता है पावर स्टोन मोरैग में, सोल स्टोन वॉरमीर, एथर और हैमर एसगार्ड में, माइंड स्टोन न्यूयॉर्क में और स्पेस स्टोन न्यू जर्सी में। उसके बाद स्टीव 1945 के आसपास जाता है और एक नया टाइमलाइन बन जाता है। स्टीव पैगी के साथ उस टाइमलाइन में अपनी जिंदगी जीता है। हम मान सकते हैं कि पैगी के गुजरने के बाद स्टीव ओरिजिनल टाइमलाइन के बेंच पर वापस आता है और आखिर में सैम को अपना शील्ड देता है। यहाँ फिल्म खत्म होती है। होपफुली ये टाइमलाइन डायग्राम फिल्म को समझने में काम आया है। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट भी कीजिए।